रियासी के सलाल गांव का लड़का अंतर्राष्ट्रीय में जाकर तलवारबाजी खेलेगा और भारत का नाम रोशन करेगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं बलवीर सिंह। इस वक्त हम बात कर रहे हैं जिस लड़के की, वो ये लड़का है अजय कुमार। और इस वक्त यह जो बैठे हैं फेंसिंग कोच और असिस्टेंट प्रोफेसर अजय कुमार हैं। और इन्हीं से जानते हैं कि इनकी जो आज मेहनत रंग लाई है किस प्रकार से देखते हैं और कितना प्राउड महसूस हो रहा है। सबसे पहले स्टेट समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, कितना प्राउड महसूस करते हैं जब यहाँ का आपका सिखाया हुआ एक लड़का जब अंतर्राष्ट्रीय में जाकर खेलेगा। फिलहाल ये पहले भी खेल चुका है, ये बड़ी अचीवमेंट है। किस प्रकार से देखते हैं? जी बलबीर जी, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अपने आप में एक बहुत ही खुशी की बात है। जी, वर्ल्ड चैंपियनशिप कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी गेम हो, उसमें सबसे बड़ी चैंपियनशिप जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। और उसके लिए सिलेक्शन होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत प्राउड मेरे को फील हो रहा है। हम जानना चाहेंगे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस लड़के की, जहाँ से आपको ये कहाँ दिखा और कैसे आपने इसको कहाँ कहाँ सिखाया और कहाँ कहाँ तक पहुँचाया है? बलबीर जी, ये मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं फ़िलहाल हायर एजुकेशन में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। जी, उसके साथ साथ में मैंने खुद भी फेंसिंग गेम खेला है 2006 से 2010 तक। जी, और 2009 से मैं रियासी में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसकी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ और बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं। बात करूं अजय की तो जब मैं फिजिकल एजुकेशन में था, फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो हम एक एथलेटिक मीट जो है जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्टेडियम में करवा रहे थे। तो वहाँ पे ये स्कूल की तरफ से कहीं 100 मीटर स्प्रिंट के लिए आया था। तो छोटा ही था उस टाइम पे, तो जब मैंने इसको देखा तो इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के, इसकी बॉडी की मूवमेंट्स देख के मेरे को लगा कि ये फेंसिंग में बहुत अच्छा चल सकता है। और फिर इसको मैंने साइड पे बुलाया, पूछा तुम कहाँ रहते हो, क्या है घर की कंडीशन क्या है। तो खैर घर की कंडीशन जो है वो हमें आज भी पता है क्या है। जी, तो थोड़ा सा मैंने इसको मोटिवेट किया और इसने भी इंटरेस्ट शो किया। फिर ये मेरे पास आया, 1 साल मेरे पास इसने ट्रेनिंग करी। उसके बाद ये एसटीसी पटियाला में जो है इसकी सिलेक्शन हुई। उसके बाद फिर ये थोड़ा इसने अच्छा किया तो अभी ये खेलो इंडिया स्कीम के तहत जो है ASI आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, यहाँ से नीरज चोपड़ा जी जो निकले हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जो, तो उसी इंस्टीट्यूट में ये अभी ट्रेनिंग कर रहा है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम जानना चाहेंगे कि इसने कहाँ जाकर पहले खेला हुआ है और अब कहाँ जाकर ये खेलेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो इसने थाईलैंड ओपन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जो है लिया है और टीम में भी 9th रैंक है। उसके अलावा ये अभी रिसेंटली जो है इसने उज़्बेकिस्तान में खेला है और वहाँ पे कोई मेडल नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेशन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और अभी जो अपकमिंग इसके टूर्नामेंट्स हैं वो जूनियर एशियन चैंपियनशिप है, वो ताशकंद उज़्बेकिस्तान में होगी। और वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो भी जूनियर कैटेगरी की है और वो बुल्गारिया में होगी। यही जानना चाहेंगे कि ये कब कब होगी, ये मार्च में होगी या फिर अप्रैल में, कब ये जाकर वहाँ अंतर्राष्ट्रीय में खेलेगा? ये अपनी एशियन चैंपियनशिप जो है ये मार्च में होगी उज़्बेकिस्तान में। और अप्रैल में जो है वो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी बुल्गारिया में। तो उसके लिए रिसेंटली जो है जो सिलेक्शन ट्रायल्स हुए उसमें भी ये इसने फर्स्ट पोजीशन जो है हासिल की है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये जो इवेंट जो खेलता है उसका नाम इप्पी है और इप्पी में जो है 4 जो है फेंसर्स की सिलेक्शन होती है और उसमें भी इसने टॉप किया है। वो भी एक बहुत खुशी की बात है। उसमें भी टॉप किया हुआ है? हाँ, उसमें भी इसने टॉप किया है। चलिए हम अजय से ही जानते हैं, क्योंकि अजय जो है जिला रियासी के सलाल गांव, एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर अभी लिथियम GSI की रिपोर्ट आई थी जिसमें 5.9 मिलियन टन के हिसाब से लिथियम पाया गया है, जो G3 अभी रिपोर्ट आई है। तो अजय, एक तो अभी प्राउड महसूस तो करते होंगे जब लिथियम पूरे भारत के लिए इस्तेमाल होगा, उसके साथ साथ में आप भी वर्ल्ड के लिए, भारत के लिए खेलेंगे और सलाल गांव का नाम रोशन होगा, जिला रियासी का नाम रोशन होगा। तो सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू जी, तो किस तरीके से कितना प्राउड महसूस करते हैं इन चीज़ों को लेकर, जिस प्रकार से मैंने आपको भी ये पूछा गया? बहुत प्राउड है। इसके लिए मैंने काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ और मेरे को ये आज आकर मेरे को सफल हुआ है। जी, हम जानना चाहेंगे सलाल के कौन से गांव में रहते हैं? सलाल भी काफ़ी 2 पंचायतें, कहाँ रहते हैं आप? मैं सलाल हिमना से हूँ। जी, वहाँ से क्या रेत मिलता है, वो तो नहीं हिमना या कोई और है? माइनिंग, जहाँ से माइनिंग का काम वगैरह जी। चल रहा है।
अच्छा, तो घर से कितनी सपोर्ट मिलती है ये फेंसिंग गेम? पहले तो ये कहते हो कि कौन ये क्या गेम है, पहले शुरुआत में ऐसे होता था या फिर शुरुआती तौर से, क्योंकि घर वालों को तो ये पता नहीं होता कि तलवारबाजी भी कोई गेम होती है। शुरुआत में तो काफ़ी मुश्किल था घर वालों को समझाना कि क्या गेम है। सुनने में था, छुप छुप के निकलते थे घर से। हाँ, ऐसे ही था कुछ। मेरे को हफ्ते में एक बार टाइम मिलता था प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेरे को जो अजय सर हैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए बुलाते थे हफ्ते में या महीने में। अब पूरी सपोर्ट मिलती है घर से? स्पोर्ट तो खेलने में तो शुरुआत से ही है मेरे को, पर जो देखे जाए फाइनेंशियली स्पोर्ट्स मेरे को इतनी नहीं है, क्योंकि हमारे घर वाले इतने अफोर्ड इनकम सोर्स इतना ज्यादा नहीं है, तो वो स्पोर्ट नहीं कर पाते। तो घर वाले क्या करते, पापा क्या काम करते हैं? पापा कारपेंटर थे, काफी टाइम पहले बीमार भी थे, उसके बाद फिर अभी घर पे छोटी सी दुकान है तो वो मोहल्ले में चल जाती है थोड़ी बहुत। तो उससे क्या आप अंतर्राष्ट्रीय जाकर खेल पाएंगे? कितना खर्चा आएगा जानना चाहेंगे सबसे पहले। 1.5 लाख के करीब खर्चा आ रहा है कंपटीशन में। तो दूसरे जब खेलेंगे तो उसमें भी 1.5 लाख? दूसरे में अभी तक श्योर नहीं है, बट फेडरेशन कह रही है कि 90% की वो फेडरेशन ही फंड करेगी। इस वक्त जरूरत आपको 1.5 लाख रुपए की है जब आप यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय खेलने जाएंगे। हाँ, एफर्ट कर पाएंगे इतना ज्यादा? एफर्ट कुछ तो मैं अपने से लगा रहा हूँ, कुछ मेरे को अगर गवर्नमेंट फंड वगैरह कहीं से मिल जाए तो हो जाएगा। बिल्कुल, ये यही चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेले और फाइनेंस की जो अपने दिमाग में बैठ चुके हैं कि इतना पैसे कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, तो हम यहाँ से जितनी भी प्राइवेट कंपनी है उनसे अपील करेंगे। बहुत सारे ऐसे सोर्सेस होते हैं जो यूथ के लिए काम आ सकते हैं, तो हम इन्हीं से जानते हैं कौन से ऐसे सोर्सेस हैं कि जिससे इस लड़के को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेलने में जो है मददगार हो सकते हैं। अजय जी, कहाँ से सपोर्ट मिल सकती है, हम जानना चाहेंगे आपसे। जी बलबीर जी, सबसे पहले मैं बात करूं तो जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, इसका जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्पोर्ट्स काउंसिल है जी, तो वो यहाँ पे स्पोर्ट्स को प्रमोशन करने का जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले तो मैं सेक्रेटरी मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे आएँ इन बच्चों के लिए। अभी मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि अजय के साथ साथ में एक बहुत प्राउड की बात है, अजय के साथ साथ में हमारे J&K से टोटल जो हैं वो 4 फेंसर्स जो हैं वो एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं। एक बहुत ही पॉपुलर नाम है श्रेया गुप्ता, जम्मू की हैं, उनके साथ में कृतार्थी कोतवाल हैं और एक हर्षिल करके एक लड़का है। तो उसके साथ साथ में अजय भी, वो तीनों जो हैं वो तीनों फेंसर जो है सैबर कैटेगरी में है और अजय जो है ईपी कैटेगरी में है। तो सैबर और ईपी में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि जो ईपी जो इवेंट होता है ये पूरी फुल बॉडी में पाँव से लेके सर तक हम कहीं पे भी टच करना होता है, और जो सैबर जो है वो एक थ्रस्टिंग वेपन होता है, उसमें हमने अपर बॉडी पोर्शन जो है टांगों को छोड़ के ऊपर वाले हिस्से में हम उसको टच करना होता है। ईपी सबसे बड़ा आता है जिसमें हाँ, फुल बॉडी टारगेट होता है इसमें जी। तो हम बात कर रहे थे कि कौन से रिसोर्सेज से जो इनकी सपोर्ट हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स काउंसिल जो है, अभी हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर अमेच्योर फेंसिंग एसोसिएशन की एडॉक कमेटी है, तो उनके जो चेयरमैन जो है वो राशिद अहमद चौधरी हैं, वो खुद अपने इंटरनेशनल लेवल के फेंसर हैं, मेडलिस्ट हैं, और अभी वो एफआई हमारे जो फेंसिंग की जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फेडरेशन होती है उसके वो इंटरनेशनल रेफरी भी हैं, और वो मदद कर सकते हैं वो। हाँ, उन्होंने लेटर भी डाली है J&K स्पोर्ट्स काउंसिल को कि इनकी कोई फाइनेंशियल हेल्प करी जाए। और सोर्सेस हाँ, उसके अलावा हम लास्ट टाइम जब ये उज्बेकिस्तान ही गया था तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी रेड क्रॉस से इसकी थोड़ी बहुत हेल्प जो थी वो की गई थी, एक वो रिसोर्सेज भी हैं। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली एक जो थी स्टेटमेंट भी दी थी, डायरेक्शन भी आप कह सकते हैं, कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो उनको एक डायरेक्शन दी थी कि आप कोशिश करिए कि आपका जो CSR का पैसा है वो स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए लगाएं, चाहे वो बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, फॉरेन में उनकी कोई टूरिंग है या ट्रेनिंग है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो दूसरा उन्होंने एक ये डायरेक्शन दी थी कि आप बच्चों को अडॉप्ट करें, कोई भी जो अच्छे बच्चे हैं जो आगे जाके ओलंपिक्स में इंडिया के लिए मेडल ला सकते हैं उनको अडॉप्ट करें और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ उनको सपोर्ट करें। ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला। हाँ, एटलीस्ट हमारी स्टेट में तो ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो उसके साथ साथ में हम देखें, अगर लोकली रियासी की बात करें तो बहुत सारी रेलवे कंपनीज हैं। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे जो हाईएस्ट ब्रिज जो है यहाँ पे बन रहा है, तो उस हिसाब से भी हम वर्ल्ड फेमस हो रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने भी आ रहे हैं। रियासी एक टूरिस्ट प्लेस भी है, श्री माता वैष्णो देवी जी का स्थान भी है। अभी लिथियम जो है रिजर्व भी यहाँ पे मिले हैं, जिससे पूरे हम वो कह रहे हैं कि वही एक गेम चेंजर का वो रोल प्ले कर सकता है, आत्मनिर्भर बन रहा है। हाँ, तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से उसके साथ साथ में देखें तो कहीं ना कहीं जो है नशा जो है
वो युवाओं में जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आए दिन हम आप लोगों के माध्यम से ही, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से ही देखते हैं कि कहीं बच्चा जो है ड्रग्स की वजह से उसकी मौत हो गई, या कोई ना कोई किसी न किसी रूप में कोई क्राइम जो है वो हो रहा है। तो अगर वहाँ से यूथ को डाइवर्ट करना है तो स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा मीडियम है। तो अगर इस चीज़ को, वो CSR का पैसा हम इन चीज़ों में डाइवर्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी जो है एक सोशल कॉज के लिए वो चीज़ें भी हो सकती हैं। NHPC भी पूरी सपोर्ट कर सकती है, CSR का पैसा वहां लगा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये अपील करूंगा, पर्सनली भी मैं अपील करूंगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हमने ये भी सोचा हुआ कि अगर कहीं से नहीं कोई स्पॉन्सर हो पाया तो चलो हम 2-4 लोग मिलके एटलीस्ट ये टूर इसका जो है वो जरूर स्पॉन्सर करेंगे। शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल हम यहाँ बात करेंगे, जिला रियासी में बहुत सारे ऐसी कंपनी हैं जहाँ CSR का पैसा दे सकती हैं। सही कहा जो अजय सर हैं, फेंसिंग कोच हैं, जिन्होंने साफ तौर से यही कहा कि जो यूथ फिजिकल की तरफ जा रहा है, गेम में बढ़ावा दे रहा है और वर्ल्ड में अपना जो है नाम कमा रहा है, भारत का भी नाम रोशन हो रहा है, जिला के साथ साथ गांव का भी नाम रोशन हो रहा है, ऐसे यूथ की सपोर्ट करना काफ़ी अहम हो चुका है। क्योंकि आए दिन ऐसे यूथ जो हैं नशे की तरफ जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेरणा इन यूथ से ले ताकि वो भी फिजिकल गेम या फिर अपने देश के लिए कुछ नाम कमा पाएँ। अगर बात करेंगे तो रियासी में बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जो इनकी जो है इस यूथ की हेल्प कर सकते हैं। बात करेंगे तो रेलवे कंपनी बहुत सारी हैं जो वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज बना रही है, उसके साथ साथ में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट आगे कंपनी हैं जो CSR का पैसा इस गांव की डेवलपमेंट के लिए लगा सकती है। उसके साथ में ये इस यूथ की भी सपोर्ट कर सकती है, एक ये माध्यम भी है ये सपोर्ट करने में। और दूसरी बात करेंगे, जो सलाल NHPC प्रोजेक्ट है वहां से CSR का पैसा जो गांव के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं ना कहीं इस यूथ के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है, एक मददगार वो भी हो सकता है। उसके साथ बात की जाए तो जो NGO हैं वो भी मददगार हो सकती हैं, क्योंकि आए दिन वो लगातार जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी सपोर्ट करती रहती हैं। तो इस यूथ को भी आज जो है आपकी काफ़ी उम्मीद बनी हुई है, ज़रूरत है और जरूर सपोर्ट करें, हमारी फुल सपोर्ट रहेगी। और बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है तो जो अजय कुमार सर हैं, जो फेंसिंग कोच असिस्टेंट जो प्रोफेसर भी हैं, ये काफ़ी लगातार इसके अलावा इस यूथ की बात नहीं करेंगे, तकरीबन कई ऐसे यूथ हैं जिन्होंने इनके द्वारा जो है नेशनल लगाए गए हैं। तो जरूर अजय जो कुमार हैं ये जिला रियासी के सलाल गांव के रहने वाले हैं, इनकी पूरी मदद करें। ये अभी छोटी एज का लड़का है, काफ़ी अचीवमेंट की है इसने, जिसमें बात करेंगे जहां पर 2 के करीब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल चुके हैं और 2 में आगे जाने का मौका मिल रहा है और 30 से ज़्यादा जो है नेशनल खेल चुके हैं। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।